अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और पकौड़े। तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूँ कि मैं किस तरह से कढ़ी और पकौड़े बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस टाइम जो है वो पकौड़ों का मसाले की तैयारी करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और इन्हें मैंने पतला-पतला और लंबा-लंबा काट लेना है और बाद में इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। इधर जर्मन लोग कहते हैं कि 3 दफ़ा आलू को धो लें तो वो उसके लिए काफ़ी होता है। तो मैंने भी इन्हें अच्छी तरह से धो लिए हैं और अब इसके अंदर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के जो प्याज हैं वो बारीक और पतले-पतले काट के तो डाल देने हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है पालक जाएगी जो मेरे पास फ्रीज़ फॉर्म में होती है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और अब मैं इसके अंदर बारी-बारी करके तो जो अपने खुश्क मसाले हैं वो डाल लूँगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, खुश्क धनिया और लाल मिर्च पाउडर और क्रश्ड चिलीज़ डाली हैं और थोड़ी-सी हल्दी भी मैं ज़रूर बेसन में डालती हूँ, उससे उसका कलर पकौड़ों का बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा नमक और अजवाइन और 1 अंडा इसके अंदर जाएगा और इसके अलावा मैंने अनारदाना भी डालना है। तो इन सारे मसालों को मैं ऐसे अच्छी तरह से हिला के तो एक साइड पे रख दूँगी। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दूँगी ऐसे, क्योंकि ये पानी वगैरह छोड़ेंगे, आलू भी और प्याज भी और ये सारे मसाले और ये जो पालक है वो भी फ्रीज़ हुई हुई है, तो इसका भी पानी काफ़ी निकलेगा, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूँगी। और अब मैं इधर वो मिक्सचर रेडी कर रही हूँ कढ़ी के लिए, जिसके लिए मैंने हाफ़ लीटर पानी लिया है और इसके अंदर तकरीबन 300 ml के करीब योगर्ट डाल दिया है और 4 चम्मच खाने वाले बेसन के डाल के तो इसे मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और अब मैं कढ़ी का मसाला तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और अपने हिसाब से मैंने मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, वो डाल के तो जो मैंने प्याज थे उनकी पेस्ट बना ली थी और इसे अब मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी यहाँ तक कि उनका कलर चेंज हो जाए। और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ जो आपको कड़ी पत्ता भी नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने डाले हैं। और जब अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा, नमक, मिर्चें और हल्दी वगैरह जो अपने हिसाब से मैंने डाल दी है, हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकता है। जब मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर मैंने वो जो योगर्ट वाला मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो मैंने डाल दिया और इसके अलावा भी 1 लीटर पानी का डाल के तो इसे मैंने पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ अब जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो मैंने वो जो पकौड़ों का मिक्सचर बना के रखा हुआ था उसके अंदर मैंने मेरा ख़्याल है 4 से 5 चम्मच बेसन के डाले हैं और पानी ना होने के बराबर मैंने, मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल से 1 या 2 घूंट पानी का इस्तेमाल किए थे, क्योंकि ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ था, प्याज ने, आलूओं ने और जो पालक थी, इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ा था। इस तरीके से पकौड़े मैं हमेशा बनाती हूँ और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। पकौड़े बनाने के लिए एक टिप मैं ये भी आप लोगों को दे सकती हूँ कि इसके अंदर जो अमेज़ा है, जो सब्ज़ियाँ वगैरह या आलू, प्याज और पालक, इसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन कम, फिर ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। तो इधर जो आपको अब नज़र आ रहा होगा कि मैं चिकन को मसाला लगा रही हूँ, तो ये भी हमारे घर में जब कढ़ी बने तो ये बेसन वाला चिकन भी साथ ज़रूर बनता है। समी जो है हमारा और सैफ भी, वो कढ़ी के अंदर पकौड़े नहीं खाते, लेकिन ये चिकन साथ तोड़ के तो कढ़ी में वो डाल लेते हैं और उसके साथ ही फिर कढ़ी भी यानी इस तरह से खा लेते हैं। पकौड़े नहीं खाते, पकौड़े ऐसे खा लेंगे और कढ़ी के अंदर इन्हें ये चिकन पसंद है। तो मैंने जो चिकन को मसाला लगाया है उसके लिए मैंने नमक, मिर्च और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर के अलावा जो अचारी मिर्चें होती हैं उसका मसाला थोड़ा सा कूट के तो वो भी डाला है और इसके अलावा 1 चम्मच बेसन का। और इस मसाले को थोड़ी देर लगा के मैं रख दूँगी और बाद में मैं इसे फिर फ्राई कर लूँगी। तो इधर अब जो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं पकौड़े बना रही हूँ और वो मैं फ्राई कर रही हूँ। पकौड़े मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ, चम्मच से मुझे नहीं अच्छे लगते। वो एक तो थोड़े ज़्यादा बड़े-बड़े से बन जाते हैं और मोटे-मोटे से। इस तरह से हाथ की मदद से आप अपनी मर्ज़ी से छोटा-बड़ा जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो कढ़ी पक रही है मेरी साथ-साथ और एक टाइम आता है कि इसके ऊपर काफ़ी सारी सी झाग इकट्ठी हो जाती है और मैं हमेशा वो उतार के तो उसे फेंक देती होती हूँ। और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है कढ़ी के पकने का।
और इधर के जो योगर्ट है वो थोड़ा मिठास होती है उसमें, तो इसलिए मैं इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल करती हूँ ताकि थोड़ी सी खट्टी सी कड़ी बने। मेरी जो बचपन की याद है, जो हम लोगों ने अपने घरों में कड़ी खाई हुई है, वो हमेशा ऐसी खट्टी सी होती थी। अम्मी हमारी हमेशा लस्सी से बनाती थी। फिर एक टाइम आया कि योगर्ट से भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन खटास के लिए फिर मुझे इधर नींबू का रस डालना पड़ता है। और एक दफ़ा मुझे अभी तक याद है, जब भी मैं कड़ी बनाऊँ मुझे अपनी वो बात याद रहती है कि मैंने जो सबसे पहले कड़ी बनाई थी उसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी और वो वाइट कलर की कड़ी बनी थी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आज कड़ी को क्या हुआ है। मेरी अम्मी घर में नहीं थी, वो गाँव गई हुई थी, कोई फौतगी हो गई थी और हम तीनों बहनें घर में थी। तो मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते होते थे, तो सामने वाली आंटी अपनी बेटी को छोड़ने आई, तो उन्हें मैंने दिखाया, तो वो कहती हैं कि तू हल्दी डालना भूल गई है। फिर उन्होंने वो तड़का अलग से लगा के दिया था हल्दी का। तो ये कड़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। इसे भी मैंने बाद में तड़का लगाया है। तड़के के लिए मैंने वही पकौड़ों वाले तेल में थोड़ी सी लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर और जो साबुत लाल मिर्च होती है वो उसे उसका मैंने बघार लगाया है। तो ये देखें, इस टाइम ये समी है और इसका अभी पार्सल आया है, यानी इसने अमेज़ोन से ही जो हमने इसको वॉच ऑर्डर करके दी थी, तो वो अभी हमने रिसीव की है। इसके साथ भी बड़ा ड्रामा हुआ है कि क्रिसमस की वजह से इसकी ये दूसरी दफ़ा आई है। पहली दफ़ा जो उन्होंने अमेज़ोन वालों ने भेजी थी वो कहीं रास्ते में गुम हो गई है, फिर हम लोगों ने ऑर्डर कैंसिल किया था। अब दोबारा से नए सिरे से वो पैसे वापस मंगवा के तो फिर से हमने ऑर्डर किया है, तो ये आज मिली है। शुक्र है कि ये इसका गिफ्ट आज आ गया है, वरना ये हर रोज़ ही इंतज़ार में होता था कि पता नहीं वो अब कब भेजेंगे। तो समी की ये वॉच देख के मुझे अपने बचपन की एक सीरियल में बड़े शौक़ से देखा करती थी, नाइट राइडर, तो उसकी याद आई है कि उसमें भी ऐसा था कि हीरो घड़ी में बात करता था और उसकी गाड़ी जिधर भी होती थी उसकी आपस में ऐसा कनेक्शन था उसकी वॉच का और गाड़ी का कि वो घड़ी में बात करता था तो गाड़ी उसकी तरफ आ जाती थी। तो देखें, तरक्की ज़माना ने अभी आज हमने ये दिन तो देख लिया है कि समय इसमें फ़ोन सुन सकता है, इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो चलें अब देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने और इन्होंने जाना है हम लोगों से थोड़े फ़ासले पे, 15-20 किलोमीटर के फ़ासले पे एक बड़ा शहर है, तो उधर हम लोग जा रहे हैं। एक तरह से कह लें कि हॉलैंड के बॉर्डर पे ही हम लोग जा रहे हैं। तो उधर एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो मुझे पता चला है, मेरी एक फ्रेंड ने बताया है कि उधर बहुत अच्छे डिनर सेट्स आए हुए हैं। तो मैं चूँकि आजकल ढूँढ रही हूँ, मेरे जो किचन के आम यूज़ के जो बर्तन हैं वो बच्चे चूँकि वो डिश वॉशर में रखते हैं और निकालते भी वही हैं, तो वो एक दूसरे से टकरा के या बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, वो निकालते हुए या एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हुए तो वो काम करते हैं। तो वो उनके किनारे कईयों के टूट के हुए हैं और चंद एक प्लेटें मेरे पास हैं, वो एक कलर की हैं और एक दो कोई और कलर की हैं। तो मैंने सोचा था कि जो ड्राइंग रूम में मैंने बर्तन रखे हुए हैं मेहमानों के लिए, तो वो 2 सेट मैं अब किचन में ले आती हूँ, तो मेहमानों के लिए फिर 1-2 सेट और लेके रखती हूँ। तो मैं इस साल पाकिस्तान भी गई हुई थी, लेकिन मैं चूँकि अकेली गई थी तो एक टिकट पे तो डिनर सेट मैं ला तो सकती थी, लेकिन फिर मैं अपने लिए कुछ नहीं ला सकती थी, या क्योंकि उसका अपना वज़न ही 20-22 किलो का तो एक डिनर सेट होता है, तो एक टिकट पे मुझे 30 केजी अलाउ था। तो इसलिए फिर मैं इस दफ़ा बर्तन ही लेके आई थी और अब मैं इधर से देख रही हूँ। तो नॉर्मल ये जो जर्मन दुकानों से बर्तन मिलते हैं उसमें डिशें और डोंगे वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं ये तुर्की स्टोर पे आई हूँ। इनके ये देखें, ट्रे भी है और सालन वाले डोंगे भी नज़र आ रहे हैं। हालाँकि चूँकि हैं तो ये बगैर ढक्कन के ही, लेकिन ये भी चलते हैं। लेकिन जो सबसे डिनर सेट तो मुझे अच्छा लगा है, प्यारा है, इधर बर्तन अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि इन्हें आप डिश वॉशर में धो नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने अब इस तरह के बर्तन आइंदा लेने ही नहीं हैं जो डिश वॉशर में बंदा नहीं धो सकता है। मैं 2 साल पहले जब पाकिस्तान से एक सेट लेके आई थी, वो सिर्फ़ मैंने एक दफ़ा डिश वॉशर में डाला है, तो वो उसका सारा वो जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था वो बिल्कुल प्लेन वाइट प्लेटें हो गई हैं। तो इसलिए ये मुझे मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी तूने लेना हुआ तो इधर जर्मनी से लेना, इनकी क्वालिटी तो कम से कम ये डिश वॉशर वगैरह का ध्यान रख के इन्होंने बनाए होते हैं। तो अब मैं देख रही हूँ, इधर देखें अब मुझे कहाँ कब मिलता है और कहाँ से अच्छा सा डिनर सेट मिलता है। तो उधर से तो मैंने एक ट्रे का सेट ही लिया है, गोल सी ट्रे थी, जैसे कह लें कि परात पाकिस्तान में होती है आटा गूंदने के लिए, तो वो मुझे अच्छी लगी थी तो वो मैंने ले ली है। और उधर से फ़ारग होकर हम लोग ये साथ ही एक बहुत बड़ी मार्केट है, तुर्किश मार्केट ही कह लें इसे, इधर काफ़ी वैरायटी में चीज़ें होती हैं जो हमारे शहर में है, उधर से ये वाली दुकान ज़्यादा बड़ी है और इधर ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें मिलती हैं और थोड़ी सी सस्ती भी होती हैं। तो हम लोग चूँकि आए हुए थे और टाइम था, तो फिर
उधर से निकल के अब हम इधर आ गए हैं। लेना तो कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन गुज़रते हुए बस ऐसे ही जैसे बंदा कहता है कि देखते हैं कुछ मिलता है, तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर की ज़रूरत की थी वो ले ली हैं। तो अब यहाँ से फ़ारग होके हम वापस घर जाएँगे, और फिर ये थी आज की वीडियो, और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये थी वो ट्रेस जो मैंने ली हैं, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।